जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 25 मार्च है। 25 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके जो है स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का शुभ विचार है, महान चीज़ें उन लोगों के साथ घटित होती हैं जो विश्वास करना, प्रयास करना, सीखना और आभारी होना बंद नहीं करते। ठीक है दोस्तों, इस बात पर अमल करिएगा। बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एंथुरियम फूलों का पहला निर्यात भारत ने किस राज्य से शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम। तो कहाँ शुरू हुआ है ये? मिजोरम से शुरू हुआ है। ठीक है ना। अब आपको बता दें, जो एंथुरियम फूल है उसका अन्य नाम भी क्या है? फ्लेमिंगो फूल। फ्लेमिंगो फूल, फ्लेमिंगो फूल या हवाईयन हार्ट, हवाईयन हार्ट बोलते हैं इस पौधे का नाम है, या फ्लोमिंग सॉरी फ्लेमिंगो फूल। और इसका अन्य नाम भी क्या है? हवाईयन हार्ट। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। बात आती है मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। ठीक है ना, 21 जनवरी 1972 को हुई थी, ध्यान रहे। बात करें यहाँ के हम सीएम की, सीएम कौन है? लाल दुहावमा है। गवर्नर कौन है? विजय कुमार सिंह है। अब दोस्तों, अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 40 हैं। राज्यसभा लोकसभा एकल है, यानी कि एक एक है। देखिए, ये 1972 में तो इसका गठन हुआ था। अगर हम बात करें मिजोरम, हमारे भारत का हमारे भारत में कौन से नंबर का राज्य का दर्जा प्राप्त किया हुआ है? तो कह सकते हैं ये 23वां राज्य का दर्जा प्राप्त है मिजोरम को। ठीक है ना। कब ये प्राप्त हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, मिजोरम के हम लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य में क्या आ जाएगा? चेराव, खुआलम, छेई है, लाम, ठीक है, तलंगम। क्या हो जाएंगे आपके मिजोरम के नृत्य में? बाँध की बात करें तो बाँध हो जाएगा तुई रियल बाँध है, तुई रियल बाँध। जनजाति कौन कौन सी बहुत फेमस है? लुरोई, राल्ते, हमार, पावी, मारा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने कितने चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया? देख, किसने, कौन लगाया है ये? भारत ने लगाया है। 5 उत्पादों पर लगाया है। तो आपको बता दें, एंटी डंपिंग शुल्क है क्या? तो आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला एक टैक्स है, जो उनके निर्यात मूल्य और उनके सामान्य मूल्य के बीच अंतर की भरपाई के लिए लगाया जाता है, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर? तो पहले पे तो नहीं है भैया, ये कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। चीन क्या है? पूरा विश्व में अकेले 50% कोयला उत्पादन करता है। ठीक है ना। इसमें चीन है। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। भारत आया, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो ये हुआ है आपके हरियाणा में हुआ है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। देखिए, जल से संबंधित जल बचाने की प्रक्रिया के लिए देखिए ढेर सारे अभियान शुरू किए गए हैं। तो हरियाणा ने भी शुरू किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जो वर्षा का पानी है उसको एकत्र करने के लिए ये सब किया गया है, उसका जो है फिर से उपयोग करने के लिए अभियान चलाया गया है। तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी है। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें हरियाणा में 90 हैं। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 5 हैं। और लोकसभा कितनी है? 10 है। लोक नृत्य की बात करें तो झूमर, फाग, लूर, गुग्गा, खोरिया, डाफ, ये सब क्या है? लोक नृत्य हैं। उत्सव की बात करें तो ताज है, लोहड़ी है, बैसाखी है, सूरज कुंड, शिल्प मेला, ये सब क्या है? हरियाणा के प्रमुख जो है उत्सव हैं। ताज, लोहड़ी,
बैसाखी, सूरजकुंड, शिल्प मेला। कौन बताएगा बैसाखी के समय हमारे आधुनिक इतिहास में कौन सी घटना हुई थी? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके लिए प्रधानमंत्री की योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई है? तो देखिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। युवा लेखकों के लिए, जो हमारे युवा नए नए कवि बन रहे हैं उनके लिए यह योजना लाई गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए स्टार वीमन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी अभियान शुरू किया गया है? तो यह कौन शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है स्टार वीमन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी अभियान। देखिए स्टार वीमन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये है, महिलाओं को जो तमाम समस्याएं होती हैं जैसे माहवारी हो गया, गर्भावस्था के दौरान, और जो मतलब जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए, और महिलाओं का जो पर्सनल को जो बीमारियां हो जाती हैं उनको जो है दूर करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। तो कौन शुरू किया है यह? तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई। और स्थापना कब हुई थी? 1773 में हुई थी। सीएम कौन है? एम के स्टालिन हैं तमिलनाडु के। गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि हैं। दोस्तों अगर तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की बात करें तो 39 है, और राज्यसभा की बात करें तो 18 यानी कि 18, और विधानसभा सीटें कितनी है? 2, 3, 4 है। ठीक है ना, 2, 3, 4, ये आराम से याद कर सकते हैं तमिलनाडु की सीटें विधानसभा की। ठीक है ना। अब बात करें अगर हम लोक नृत्य की, तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा फेमस है? बहुत फेमस है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका शास्त्रीय नृत्य भी है। करगट्टम, करगट्टम। देखिए एक और बता दें आपको, तमिलनाडु का नृत्य कैसे पहचानेंगे? उसके लास्ट में अट्टम आता है। क्या आता है? अट्टम। इसे भरतनाट्यम, करगट्टम, कोलट्टम, ठीक है ना, ये सब क्या है? लोक नृत्य है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के बांध की, तो मेट्टूर बांध है, सधानूर बांध, कल्लड़ई बांध, ठीक है ना, कल्लड़ई बांध। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस 2025 का थीम है? तो थीम है शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व कविता दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, यह ध्यान रहे। ठीक है ना। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कितने मिलियन डॉलर माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल किया है? तो यह है हासिल किया है 250 मिलियन डॉलर। कितना किया है? 250 मिलियन डॉलर। आगे चलते हैं। हाल ही में बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 113वां मनाया गया। बिहार की स्थापना जो हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। ठीक है ना, 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक है ना। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। आगे चलते हैं। हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है आपके राष्ट्रपति भवन में। अच्छा, ये पर्पल फेस्ट है क्या? दिव्यांगजनों का एक उत्सव है, उसके लिए किया गया है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में जो पीछे गार्डन है, गार्डन का पहले नाम क्या था? मुगल गार्डन था, उसका नाम चेंज हो गया है। उसका नाम क्या हो गया है? अमृत गार्डन अब हो गया है। ठीक है ना, क्या हो गया है? अमृत गार्डन हो गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व मौखिक दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व मौखिक दिवस। थीम क्या है? सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में अक्टूबर 2025 में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा अहमदाबाद। इसके बारे में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कौन करेगा ये? अहमदाबाद करेगा। हाल ही में कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ है? आगरा, मथुरा, नासिक, पटना। तो ये कहाँ हुआ है? मथुरा में हुआ है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। जो हमारे साहित्यकार होंगे भारत के और नेपाल के, दोनों एक साथ क्या करेंगे? यह महोत्सव को आयोजित करेंगे। ठीक है ना। हाल ही में सी डॉट ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर
महत्वपूर्ण आपदा चेतावनी आपातकालीन अनुप्रयोगों के लिए एआई संचालित चैटबॉट विकसित किया है। तो ये किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में, आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1958 में, आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी 1959 में, आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी 1962 में। ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा किया है? तो अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, आगरा। यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार यानी कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं, ये उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा क्या करेंगे, लगाएंगे। वो कहाँ लगाएंगे? आगरा में लगाएंगे। तो छत्रपति महोत्सव कौन शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। कब शुरू किए थे ये? 1895 में। 1895 में छत्रपति शिवाजी महोत्सव शुरू हुआ था और 1893 में जो है गणपति महोत्सव शुरू हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा स्ट्रेटजी क्या आ गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थानांतरित किसका अन्य नाम क्या है? तो स्थानांतरित पूछा है तो इसका अन्य नाम झूम ही होता है। क्या होता है? झूम होता है, झूम। झूम कृषि। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है केवलर। केवलर फाइबर का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो हम गोलियां आर पार नहीं हो पाती हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो यह अधिनियम पारित किया गया था सन 2006 में। ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकारों का संरक्षण किया गया है? तो 14 में किया गया है। और विधि के समक्ष समता ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और विधि के अधिकारों का संरक्षण कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है ना। किस में है? आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दही स्वतंत्रता है। 23 में क्या है? बेरोजगारी, बधुआ, दुर्व्यवहार इत्यादि क्या है, आप नहीं कर सकते हैं। संविधान के आपके आर्टिकल 23 में है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? सरजू नदी, दिबांग नदी, छिप्रा नदी, सरस्वती नदी। तो कौन सी नदी पर है? ये छिप्रा नदी पर है। चलिए दोस्तों, आज का था हमारा ये करंट अफेयर और हिस्ट्री जी के। आज का क्वेश्चन है आप लोगों का है, भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है और कौन से राज्य में स्थित है? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।